तो हाल ही में इस्लामाबाद में अमेरिका और ईरान के बीच एक कह सकते हैं एक बड़ी बैठक हुई। पूरी दुनिया की नजरें इस पर थीं। सबको लगा कि शायद ये शांति की तरफ एक बड़ा कदम है। लेकिन सवाल यह है कि क्या वाकई ऐसा था, या फिर शांति की इस चादर के पीछे कोई और ही खेल चल रहा था। चलिए आज इसी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करते हैं। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि क्या यह बैठक सच में एक सीरियस कोशिश थी, या फिर इसकी नाकामी की स्क्रिप्ट तो पहले ही लिखी जा चुकी थी। तो देखिए, दुनिया को जो कहानी बताई गई, जो ऑफिशियल वर्जन सामने आया, वो क्या था? वो ये था कि भाई इस्लामाबाद में अमेरिका और ईरान के जो अधिकारी हैं वो मिले, काफी बातचीत हुई, लेकिन कोई बात बन नहीं पाई। सीधी सी बात, मीटिंग फेल हो गई। और जैसे ही मीटिंग खत्म हुई, अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट जेडी वैंस सीधे कैमरों के सामने आए और उन्होंने बिना किसी लाग लपेट के सारा का सारा ठीकरा, आप कह सकते हैं, ईरान पर फोड़ दिया। उनका बयान साफ था, ईरान हमारी शर्तें मानने को तैयार नहीं है और बस इसी वजह से कोई नतीजा नहीं निकल पाया। At it now for 21 hours, and we've had a number of substantive discussions with the Iranians. That's the good news. The bad news is that we have not reached an agreement, and I think that's bad news for Iran much more than it's bad news for the United States of America. So we go back to the United States having not come to an agreement. We've made very clear what our red lines are, what things we're willing to accommodate them on, and what things we're not willing to accommodate them on. And we've made that as clear as we possibly could, and they have chosen not to accept our terms. Questions? अब इस बयान का मतलब क्या था? मतलब बिल्कुल साफ था कि बातचीत का जो रास्ता है वो अब बंद हो गया है और अमेरिका अब कोई दूसरा, शायद ज्यादा कड़ा रास्ता अपनाने पर विचार करेगा। लेकिन रुकिए, कहानी इतनी सीधी है नहीं जितनी दिखती है, क्योंकि पर्दे के पीछे जो चल रहा था वो कुछ और ही तरफ इशारा कर रहा है। सवाल ये उठता है कि क्या अमेरिका का असली मकसद बातचीत करना था ही नहीं? क्या उसका मकसद सिर्फ और सिर्फ वक्त हासिल करना था? और यहीं से असली सवाल शुरू होता है। सोचिए, अगर अमेरिका को यह पहले से पता था कि ईरान उनकी शर्तों पर राजी नहीं होगा, तो फिर ये पूरी बैठक की गई ही क्यों? इस सवाल का जो जवाब है ना, वही इस पूरे खेल को उजागर करता है। जवाब बहुत सीधा है, अमेरिका को वक्त चाहिए था, लेकिन किस लिए? पहला, अपनी मिलिट्री की तैयारी और मजबूत करने के लिए। दूसरा, ईरान के खिलाफ एक नई और शायद ज्यादा असरदार स्ट्रैटेजी बनाने के लिए। और तीसरा, पूरी दुनिया पर जो एक दबाव था उसे कुछ वक्त के लिए शांत करने के लिए। अब पाकिस्तान का रोल क्या था? दुनिया को दिखाया गया कि पाकिस्तान एक मध्यस्थ है जो शांति चाहता है, लेकिन असलियत कुछ और ही थी। असलियत ये थी कि उसे सिर्फ एक चेहरे की तरह इस्तेमाल किया गया। अमेरिका ने पाकिस्तान को आगे करके ये दिखाने की कोशिश की कि देखिए, हम तो शांति चाहते हैं, हम बातचीत कर रहे हैं। तो संक्षेप में कहें तो पाकिस्तान मध्यस्थ कम और इस शतरंज के खेल का एक मोहरा ज्यादा था।